हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए, जैसे मैं आप लोग को पता होना चाहिए और आप लोग को बार बार मैं बताता हूं कि इस क्लास में हम लोग क्या देख रहे हैं, बिहार पैरामेडिकल की क्लास देख रहे हैं। इसमें जितने भी हम लोग क्वेश्चन अभी जो हम लोग डील करने वो यानी क्लास जो चल रहा है मेरा, वो सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, बिहार पैरामेडिकल के बारे में। किसके बारे में? बिहार पैरामेडिकल में। और जितने भी मैं क्वेश्चन जितने भी बताऊंगा बिहार पैरामेडिकल के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो इसलिए वीडियो पर पूरी तरह से आप बने रहिए, क्योंकि मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे। जितने भी क्वेश्चन होगा, जितने भी हम लोग को क्वेश्चन जो बताएंगे बिहार पैरामेडिकल के लिए, किसके लिए ये जितने भी हम लोग पढ़ेंगे वो किसके लिए है? बिहार पैरामेडिकल के लिए है। चलिए, बिहार पैरामेडिकल के लिए हम लोग जितने भी क्लास करेंगे बिहार पैरामेडिकल के लिए पढ़ेंगे। और सभी क्लास क्या होगा, वीवीआई क्वेश्चन बताऊंगा। जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सभी कितने होगा, वीवीआई क्वेश्चन होगा। जो अगर हम लोग बात ये भी करते हैं कि इसलिए आप लोग एकदम बिंदास से ये वीडियो पर आराम से बने रहिएगा, क्योंकि जितने भी बताऊंगा सभी आपका एमसीक्यू ही प्रश्न को बताऊंगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग को डील करवाऊंगा सब एक तरह से एक प्रकार के क्या होगा, एमसीक्यू होगा। ठीक है। और इसमें जो भी स्टूडेंट अगर 2026 के एग्ज़ाम में अगर पैरामेडिकल में बैठने वाले हैं, उनके लिए जो होता है बायोलॉजी का जो होता है, बायो का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमेशा आप देख रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए, कमेंट जरूर करिएगा, ताकि यहाँ से आप लोग को भी क्या हो, आपका भी बेहतर फ़ायदा हो और आपका रिजल्ट बेहतर जा सके। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देर ना करते हुए क्लास को हम लोग टॉपिक को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जिसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि पीछे की क्लास, अगर पीछे की क्लास कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि ऑलरेडी मैं लगभग आपको कम से कम आपको 4 गो है ना, 4 वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। और हर एक वीडियो में जो क्वेश्चन आपको 10 संख्या को दिखने को मिलेगा। ज़्यादा आपको क्वेश्चन हम नहीं बताते हैं, सिर्फ ओनली 10 से क्वेश्चन बताते हैं। और जो क्लास के लिए क्या होता है, वीवीआई क्वेश्चन होता है। ठीक है। चलिए, तो मैं आपका ये जो अगला वीडियो बना रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, उसमें भी मात्र कितने होगा, 5 क्वेश्चन होगा। यानी आपको टोटल 10 क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह से मैं कम से कम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। और मेरा टारगेट है कि बायोलॉजी में कम से कम आपको 500 से कम 600 एमसीक्यू करवा दें, ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर जा सके, बायोलॉजी का क्वेश्चन आपसे छूटने का नाम ना लेगा। तो चलिए हम लोग क्लास को पहला चैप्टर यानी 41 से देखेंगे। हम लोग कहाँ से देखेंगे, 41 से। चलिए, 41 में आप देख रहे होगे क्वेश्चन, ज़रा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि देखिएगा, सबसे कठोर पदार्थ कौन होते हैं। यानी आपका सबसे कठोर की बात बोला है, तो सबसे कठोर कौन है। अगर बात करते हैं हम लोग हड्डी की बात करते हैं, क्या करते हैं, हड्डी की बात करते हैं। तो हड्डी तो हमारा भी कठोर होता है लेकिन मजबूत होता है। लेकिन हमारे शरीर में जो कुछ ऐसे भी हड्डियां होते हैं, क्या होते हैं, हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी हड्डी होते हैं जो क्या होते हैं, कमज़ोर भी होते हैं। क्या होते हैं, कमज़ोर भी होते हैं। कुछ बरियार भी है तो कुछ हमारे शरीर में क्या है, कमज़ोर भी होते हैं। जैसे अगर बात कर दिया जाए तो कमज़ोर भी होते हैं। और क्या होता है, हाथ का उंगली जो होता है वो क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। जहाँ से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि किस अंग का जो है हड्डियाँ कमज़ोर होते हैं, तो वो हाथ की जो उंगलियाँ जो होता है, हाथ में जो उंगली होता है उसकी जो हड्डी जो होते हैं कमज़ोर होते हैं। जहाँ से अभी क्वेश्चन कर सकता है कि कमज़ोर हड्डियों की संख्या कितने होते हैं, तो याद रखिएगा कि एक हाथ में जो होते हैं वो कितने होते हैं, 14 होते हैं। यानी एक जो उंगली में जो हमारे हाथ के उंगली है 5 गो, उसमें टोटल कितने होते हैं, 14 होते हैं। अगर टोटल की बात कर लें तो हमारा क्या हो जाता है, यानी 28 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 28 हो जाते हैं। चलिए, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन को ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमारा बोला है, क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है। तो हड्डी तो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद नाखून, नाखून तो होगा ही नहीं, आप लोग को पता होना चाहिए। और बाल होगा नहीं। तो इसके लिए इसका जो जो दांत का जो होता है, इनामेल जो होता है, वो सबसे क्या होते हैं, कठोर होते हैं। क्या होते हैं, दांत के जो इनामेल जो होते हैं वो सबसे क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो राइट आंसर होगा 41 के बी। चलिए, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
देखिएगा कि पसीना किस ग्रंथि से निकलता है। ध्यान दीजिएगा, हम इसके पीछे वाला वीडियो में बताए थे कि पसीना यानी मूत्र कहाँ बनते हैं, पसीना का निर्माण कहाँ होता है, लेकिन इसमें जो हम लोग कर रहा है कि पसीना जो होता है किस ग्रंथि से निकलता है। तो पसीना जो होता है वो कौन सी ग्रंथि से निकलता है, देखिएगा लार ग्रंथि अगर बात हम लोग करते हैं तो लार ग्रंथि जो होता है हमारे कहाँ होता है, मुख में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मुख में पाया जाता है। जो भोजन को क्या करता है, यानी भोजन को क्या करता है, भोजन को पाचन में सहायता देता है। थायराइड ग्रंथि जो होता है, ध्यान दीजिएगा कि थायराइड ग्रंथि हमारा जो होता है ना, प्यूटरी ग्रंथि जो होता है, इसी को देखिएगा, इसका थायराइड ग्रंथि हो गया, प्यूटरी ग्रंथि हो गया। अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात क्या है कि प्यूटरी का जो ग्रंथि जो होता है जिसका वजन जो होता है ना जी, 1 ग्राम होता है, या इसी को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। और इसी पीयूष ग्रंथि के जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जो शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि है। क्या है, सबसे छोटी ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है, तो पीयूष ग्रंथि यानी प्यूटरी ग्रंथि को। तो हमारा बोल रहा है कि पसीना किस ग्रंथि से निकलता है, तो स्वेद है ना, स्वेद ग्रंथि से क्या करता है, पसीना निकलता है हमारा शरीर से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी 42 का आपका हो जाएगा ए, श्वेत ग्रंथि। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सांस लेने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सांस लेने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो सांस लेने की प्रक्रिया के तो ऑलरेडी आप लोग को पता होना चाहिए। पहले आइए हम लोग एक एक करके बात करें। देखिएगा पाचन में जो होता है, तो पाचन जो हमारा क्या होता है, यानी पाचन में क्या होता है कि भोजन के जो होता है हमारे शरीर में भोजन का होता है, भोजन का क्या होता है, पचना। भोजन के क्या होता है, पचना। इसमें भोजन क्या हो जाता है, पच जाता है। उत्सर्जन में क्या होता है कि हमारे शरीर से जितने भी उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है, हमारे शरीर से जितने भी जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, ठीक है, यानी उत्सर्जी मूल्य तो हमारे शरीर के बेकार पदार्थ, उसको क्या करता है, उत्सर्जी पदार्थ को क्या करता है, हमारे शरीर से जो होता है हमारे, है ना, पदार्थ क्या करता है कि हमारे शरीर से क्या करता है, उत्सर्जन की क्रिया करता है। है ना, संचरण क्या करता है, तो संचरण को किसी रूप में क्या करता है, संचरण का मतलब होता है यानी परिवहन करना। क्या करता है, परिवहन करता है। ठीक है, चलिए, लेकिन हमारा क्वेश्चन टॉपिक जो था वो क्वेश्चन बोला है कि श्वसन जो होता है, श्वसन के जो होता है उसमें हम लोग श्वसन में सांस लेने की क्रिया करते हैं। किसके लेने की, है ना, सांस लेने की क्रिया करता है। क्या करता है, सांस लेने की क्रिया करता है। यहाँ से और भी क्वेश्चन करेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा सांस लेने की क्रिया हम लोग किससे करते हैं, श्वसन से करते हैं। किससे करते हैं, श्वसन से। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा कि जो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन कर देता है कि सांस लेने या छोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वासोवास कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, ये क्रिया जो होता है वो 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है ना, पहला जो होता है क्या होता है, श्रावास होता है। क्या होता है, श्रावास होता है। और दूसरा होता है प्रश्वास होता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है हम लोग श्वसन को अंदर लेते हैं, यानी ऑक्सीजन को क्या लेते हैं, अंदर लेते हैं। और इसमें क्या होते हैं, तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, यानी बाहर निकालने, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के काम करते हैं। चलिए, तो आप ये भी याद रखिएगा कि सांस लेने या छोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। लेकिन सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसमें लेने और छोड़ने की बात आता तो हम लोग किसकी बात करते हैं, तब हम लोग जाकर किसकी बात करते हैं, श्वासोच्छ्वास की बात करते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ बोला है सांस लेने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। चलिए, इसी तरह से हम वीडियो पर आराम से हम बने रहिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी आपके लिए क्या हो, हम वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए हम थोड़ा सा आप ज़्यादा समय ना लूँगा, आपको थोड़े से समय में बेहतर जानकारी देने का मैं क्या करूँगा, प्रयास करूँगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको क्या बोला है, पहला है ना, क्वेश्चन बोला है कि शरीर से अपशिष्ट बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। बार बार कितना में आप लोग को पता हो जाना है। सुबह पाचन में होता है, भोजन को पाचन होता है, श्वसन में क्या होता है, श्वसन की क्रिया करता है, संचलन में परिवहन की क्रिया करता है। लेकिन हमारा बोला है उत्सर्जन, तो उत्सर्जन में हमारा शरीर से क्या करते हैं, गंदे पदार्थ का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बात कर ले। क्वेश्चन नंबर हम लोग
क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है। रक्त में जो है ऑक्सीजन लाने के जो काम करता है वो कौन करता है, तो ध्यान दीजिएगा रक्त में जो होता है ऑक्सीजन लाने के जो काम करता है वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन करता है। चलिए, क्योंकि हम आप लोग को ऑलरेडी बता दिए थे कि हमारे शरीर में जो होते हैं दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रकार के क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। पहला जो होता है हमारा वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और दूसरा क्या होता है, रुधिर होता है। क्या होता है, रुधिर होता है। ठीक है, प्लाज्मा में बहुत सारे मात्रा पाए जाते हैं, प्लाज्मा में बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं, जैसे जल हो जाए, प्रोटीन हो जाए, जल खनिज लवण हो जाए, कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं। लेकिन रुधिर रुधिर जो होता है, ब्लड जो होता है, आरबीसी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी होगा। और तीसरा में क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। यानी तीन प्रकार का आपको मिलेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो होता है वो लाने के काम कौन करता है, यानी हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन कहाँ से मिलता है, हम लोग को पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन जो होता है कि जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, तो श्वसन में क्या होता है, श्वसन की क्रिया करते हैं तो अब जाकर हमारा कहाँ जाता है, वो फेफड़ा में चला जाता है। कहाँ में जाता है, फेफड़ा में चला जाता है। और फेफड़ा में क्या होते हैं, वायु कोष्ठ होते हैं। फेफड़ा में क्या होते हैं, वायु कोष्ठ होते हैं, जो ऊपर से क्या ऑक्सीजन आता है। ठीक है, ऊपर से क्या होता है, ऑक्सीजन आता है, और नीचे से क्या कहता है, हमारे शरीर से ब्लड जाता है। दोनों का मिलन एक साथ होता है, कहाँ में, वायु कोष्ठ में होता है। जैसे ही वायु कोष्ठ में होता है तो हमारा जो रक्त में, हमारा केस में रक्त में क्या आ जाता है, हीमोग्लोबिन आ जाता है। इसमें क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन आ जाता है। जैसे ही इसमें हीमोग्लोबिन आ जाता है तो खून का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। खून का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और वही खून का रंग जैसे ही लाल होता है वहाँ से ब्लड निकल कर कहाँ चला जाता है, फिर से हमारा हृदय में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, हृदय में चला जाता है। और हृदय में जब जाता है तो इसका जो उपस्थिति किसके कारण से हुआ था, ऑक्सीजन के कारण से हुआ था। किसके कारण से हुआ था, ऑक्सीजन के कारण से हुआ था। और ऑक्सीजन के कारण ही रक्त में हीमोग्लोबिन आया, जो किसके कारण हुआ, ऑक्सीजन के कारण। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर का हो जाएगा, हीमोग्लोबिन होगा। रक्त में ऑक्सीजन कौन है ना, कौन ले जाता है, तो हीमोग्लोबिन ले जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बात करें। क्वेश्चन नंबर 46 में करा है कि शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। चलिए, शरीर के सबसे शरीर के जो सबसे बड़ा जो हड्डी होता है उसे हम लोग कौन सी हड्डी कहते हैं, पहले आइए समझते हैं। ठीक है, शरीर के सबसे जो बड़ी जो हड्डी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो फीमर कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, फीमर की हड्डी जो होता है वो कहाँ के हड्डी होता है, वो जांग के हड्डी होता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो हड्डी होता है वो फीमर की हड्डी होता है। किसकी हड्डी होता है, फीमर की हड्डी होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, फीमर की हड्डी होता है। और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, कौन सा हड्डी कहते हैं, याद रखिएगा, उरु हड्डी कहते हैं। कौन सा हड्डी कहते हैं, उरु हड्डी कहते हैं। और ये जो होता है सबसे बड़ी हड्डी है। क्या है, सबसे बड़ी हड्डी होता है। ठीक है, चलिए, सबसे बड़ी हड्डी होता है। और ये कहाँ होता है, जांग में होता है। कहाँ में होता है, जांग में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, फीमर को यानी फीमर को हिंदी में उरु हड्डी कहा जाता है। ये कहाँ होता है, सबसे बड़ी हड्डी होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, जांग में पाया जाता है। और याद रखिएगा कि ये जो फीमर जो हड्डी होता है वो कौन सी हड्डी कहलाता है, एपेंडिकुलर कहलाता है। कौन सी हड्डी कहलाता है, एपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, या ऐसे भी कर देगा कि एपेंडिक यानी जांघ में कौन सी हड्डी होता है, एपेंडिकुलर हड्डी होता है। कौन सा हड्डी होता है, एपेंडिकुलर हड्डी होता है। ठीक है, चलिए, तो यह है ना। लेकिन मैं अब और सब के बारे में आप लोग को बता दूं, ध्यान दीजिएगा कि कौन हड्डी पे कहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए, हमका आपका फीवर हो गया। उसके बाद टिबिया की हड्डी बताते हैं। टिबिया हड्डी जो होता है वो कहाँ होता है, पैर में होता है। कहाँ होता है, फीमर के नीचे होता है, पैर में होता है। और ये बताते हैं कि ये जो टिबिया जो हड्डी होता है वो कैसी हड्डी होता है, चमकीली हड्डी होती है। ठीक है, कैसी हड्डी होती है, चमकीली हड्डी होती है। टिबिया की हड्डी जो होता है वो चमकीली हड्डी होती है, जो पहले के समय में, अब तो कम हो रहा है, अब की बात नहीं करें, लेकिन हम कुछ समय पहले जो होता है इस हड्डी का जो उपयोग जो है नमक को शुद्धिकरण में किया जाता था।
नमक को शुद्धिकरण में किया जाता था। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि पूजा वूजा जो भी होता है तो हम लोग जो साधारण जो नमक होता है उसका हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, संधा नमक को यानी हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि पहले जो हम लोग को, अब तो नहीं, अब तो हम लोग को विभिन्न प्रकार के क्या हो चुका है, यानी मेडिसिन आ चुका है, विभिन्न प्रकार के केमिकल आ गया है, जिसके कारण हम लोग नमक को क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। लेकिन पहले हम लोग उस समय हम लोग क्या करते थे कि देखते होंगे कि गाय भैंस अगर मृत्यु हो जाता था तो उसकी हड्डियां को ले जाकर क्या करते थे, मार्केट में सेल करते थे। और वो क्या करते थे, बड़े बड़े फैक्ट्री लोग वाले क्या करते थे, उस हड्डियां को क्या करते थे, खरीद कर और नमक को शुद्ध बनाने में क्या करते थे, सहायता लेते थे। ठीक है, चलिए। तो ये सबसे चमकीली हड्डी होता है, टिबिया की हड्डी होता है, जो कहाँ होते हैं, पैर में होते हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद अगला आगे हम बता दें कुछ और के बारे में, ध्यान दीजिएगा। तो हम इसी तरह से आप लोग वीडियो पर आराम से बने रहिएगा। ठीक है, चलिए। आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के साथ मैं बहुत आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि आपको ऑब्जेक्टिव घुमाए तो आप लोग को दिक्कत कुछ ना हो। चलिए, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं रेडियस है ना, रेडियस जो होता है, अगर हम लोग को शरीर के हाथ में अगर कहा दिया जाए तो हमारा देखिएगा कि मान के चलिए कि एक हाथ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको राइट हैंड यानी दायां हाथ के बारे में एक पिक्चर मैं बना देता हूँ। ठीक है, दायां हाथ के बारे में बात करता हूँ तो इस प्रकार से मान के चलिए कि मेरा हड्डी हो गया। ठीक है, और यहाँ से होता है वो दो प्रकार की हड्डियाँ होते, यहाँ से होते हैं वो दो प्रकार की हड्डियाँ होते। ठीक है, चलिए। यहाँ से होता है या इस जगह पे जो होता है, ध्यान दीजिएगा, टोटल 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 8 हड्डी होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो होता है वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। उसके बाद 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इसमें 1 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम टोटल किसके बारे में बता दिए, हाथ के। तो ऊपर वाले जो हड्डी का नाम है, जिसका नाम है ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस, ध्यान से सुनिएगा, ह्यूमरस है। ठीक है, इस जगह के जो हम लोग कहते हैं अल्ना कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको अल्ना कहते हैं। ठीक है, ये इधर वाला, इस साइड वाले को हम लोग कहते हैं, इस साइड वाला को कहते हैं रेडियस कहते हैं। ये साइड वाला को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, रेडियस कहते हैं। और इस जगह के वाले है ना भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान देना, इस जगह वाले भाग को हम लोग कहते हैं अल्ना, ह्यूमरस हो गया, अल्ना हो गया, रेडियस हो गया, इसको हम लोग कहते हैं कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मेटा कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटा कार्पल कहते हैं। और इसको कहते हैं हम लोग फ्लेंजिलिस कहते हैं। तो इस प्रकार टोटल हमारे हाथ में जो हड्डियां की संख्या जो होता है वो कितने हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं। कितने हड्डी हो जाते हैं, 30 हड्डी हो जाते हैं, है ना। 30 हड्डी में फिर से मैं बता दूं कि 30 हड्डी में कौन कौन सी हड्डी होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं और थोड़ा सा बताने का मैं प्रयास करूं। है ना, कितने हड्डी होते हैं, 30 हड्डी होते हैं। कितने हड्डी होते हैं, 30 हड्डी होते हैं। एक हाथ में जो हड्डी की जो संख्या जो होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं। 30 में आप लोग को पता हो गया कि 30 में कौन कौन सा हड्डी हो जाएंगे। पहला तो आपको हो गया, क्या हो गया, ह्यूमरस हो गया। क्या हो गया, ह्यूमरस हो गया। ठीक है, ह्यूमरस हो गया। दूसरा में क्या हो गया, दूसरा में हो गया ह्यूमरस हो गया। दूसरा में क्या हो गया, अल्ना हो गया। ठीक है, तीसरा में क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, कार्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्पल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, है ना, कार्पल हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, मेटा कार्पल हो जाएगा। मेटा कार्पल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्लेंज लीज हो जाएगा। फ्लेंज जीज हो जाएगा, यानी फ्लेंज जीज हो जाएगा। यानी टोटल टोटल हड्डियां जो होता है 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, यानी 6 प्रकार के हमारे शरीर में क्या होते हैं, यानी देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रकार के क्या हो गया हमारे शरीर में हड्डियां हो गया। अगर ह्यूमरस की संख्या कहें तो 1 होता है। ठीक है, अल्ना की संख्या कहें तो 1 होता है। रेडियस की संख्या कहें तो 1 होता है। कार्पल्स की संख्या कहें तो 8 होता है। मेटाकार्पल की संख्या कहें तो
कितने होते हैं? 5 होते हैं। और फ्रेंजलिस की संख्या कहे तो 14 होते हैं। यानी टोटल कह दें तो कितने एक हाथ में हड्डियां की संख्या होता है? यानी टोटल 30 हड्डी होते हैं। कितने हड्डी होते हैं? 30 हड्डी होते हैं। अगर दोनों हाथ मिलाकर कितने हो जाते हैं? 60 हो जाते हैं। कितने हड्डी हो जाते हैं? 60 हो जाते हैं। और ये जो हड्डी जो हमारा है वो कौन सी हड्डी में आते हैं? ये जो हमारा हड्डी जो होता है एपेंडिकुलर है। कौन सी हड्डी है? एपेंडिकुलर हड्डी है। कौन सी हड्डी है? एपेंडिकुलर है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आंसर की ओर चलते हैं। हम लोग को आंसर क्या था? चलिए, हमारा आंसर जो कह रहा था क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो आंसर क्वेश्चन जरा फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था हमारा कि शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो वो कौन हो जाएगा? फीमर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फीमर। जो हमारे कहाँ होते हैं? वो हाथ में होते हैं। चलिए, क्वेश्चन हम लोग आगे की बात कर लें। कह रहा है कि मानव शरीर में कितनी पसलियां होती है? तो मानव शरीर में जो होता है पसलियों की जो संख्या होते हैं वो कितने होते हैं? 12 जोड़ा होता है। कितने जोड़ा होता है? 12 जोड़ा होता है। कितने जोड़ा होता है? 12 जोड़ा होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन की बात कर लें कि रक्त को में शर्करा कौन नियंत्रण करता है? यानी रक्त में जो शर्करा जो होता है उसको कौन नियंत्रण करता है? तो उसमें रक्त के जो संकलन जो करता है, नियंत्रण करता है, इंसुलिन करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन। चलिए, अगला क्वेश्चन की बात कर लें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49 कि मनुष्य में श्वसन कहाँ होता है? चलिए, इसके बारे में आप लोग को पता हो गया, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम समय लग जाएगा कि इसमें जो श्वसन की जो क्रिया हम लोग करते हैं वो किसके द्वारा करता है? वो फेफड़ा के द्वारा करता है। अगर क्लास पहली बार देख रहे हो तो आपको प्ले लिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर एक एक करके सभी वीडियो को देखिए। कह रहे थे यानी बिल्कुल बिल्कुल साफ तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सभी एग्जाम के दृष्टि से एकदम बहुत बहुत महत्वपूर्ण बताऊंगा। मैं ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको कराने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर जो होते हैं, बहुत सारे क्लास चल रहा है यूट्यूब पर जिसमें 200 400 500 है ना एक बार में दे रहे हैं। बच्चा को पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन सा क्वेश्चन को याद करूं, कैसा क्वेश्चन आपको आएगा, है ना। वो अपने आप को मेंटलिटी कमज़ोर कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग खुद समझदार है ना स्टूडेंट बन गए हो। आप 10th पास हो गए, 12th पास हो गए, ठीक है ना। तो आप लोग को खुद आपको इतना मिच्योर होनी चाहिए कि जब हम मेडिकल का फॉर्म भर रहे हैं तो मेडिकल जैसा ही क्वेश्चन करेगा। आप जिस फील्ड में जा रहे हो ऐसा नहीं है कि आप किसी फील्ड दूसरे फील्ड में जाओगे, दूसरे कोई फील्ड का बात करेगा नहीं ना। आपको जिस फील्ड में आप जा रहे हो, फील्ड मेडिकल के लाइन में जा रहे हो, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि हम लोग को जितनी भी क्वेश्चन करेगा मेडिकल लाइन से ही क्वेश्चन करेगा, बाकी तो करेगा ही नहीं, ठीक है। अगर बाई देवे अगर कर भी दे तो आपको मेडिकल से मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कंफर्म याद रखिएगा कि मान के चलो 25 को नहीं 10 क्वेश्चन करे तो 10 क्वेश्चन में मैं आपको जब पक्का बोलता हूँ कि 8 क्वेश्चन आपको मेडिकल क्षेत्र से ही मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। एक दो को अगर इधर चल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि 10 क्वेश्चन अगर कर दे तो आपको मैं है ना वादा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि आपको 10 कम से कम 8 9 क्वेश्चन आपको मेडिकल क्षेत्र से ही क्वेश्चन पूछेगा, और जो मैं आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो इसलिए आप लोग हर एक वीडियो को देखिए, हर एक टॉपिक को देखिए, क्योंकि मैं आंसर बताने के साथ साथ मैं सभी ऑप्शन पर क्या करता हूं? डिस्कस करता हूं। ये नहीं कि सिर्फ मैं आंसर बताने आंसर देने के मैं प्रयास कर रहा हूं, आपको सभी ऑप्शन पर डिस्कस कर रहा हूँ। किस प्रकार से क्वेश्चन उल्टेगा, किस प्रकार से है ना क्वेश्चन आएगा, मैं सभी आप लोग को डिटेल्स बता रहा हूँ। तो इसलिए आप पूरी तरह से वीडियो पर आराम से देखिए, आराम से बने रहिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक आपके लिए एक नए रास्ता, नए आपका द्वार खोलने वाला है। चलिए, तो अब जैसे आपको पता हो गया कि मनुष्य के श्वसन अंग किसे कहा जाता है, तो फेफड़ा को कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं जरा। कह रहा है कि जीवन जीवन का सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? यानी जीवन का सबसे छोटी इकाई जो होता है वो कौन होता है? तो याद रखिएगा कि जीवन का सबसे छोटी इकाई जो होता है वो कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका होता है। और कोशिका हमारे जीव की, हमारे शरीर के सबसे सबसे छोटी इकाई मानी जाती है।
क्या है, छोटी इकाई मानी जाती है। और इसी का खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक, कौन, रॉबर्ट, है ना, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका के बारे में बताए थे। और वो कोशिका जो बाबू था वो कौन सी कोशिका था, पादप कोशिका था। कौन सी कोशिका था, पादप कोशिका था। जो कोशिका मृत कोशिका था, कौन सी कोशिका था, मृत कोशिका था। और इन्होंने जो खोज किए थे वो किस पर किए थे, वो खोज जो किए थे बाबू याद रखिएगा, वो खोज जो है वो किस पर किए थे, तो वे कॉर्क परख नली के माध्यम से सिद्धांत पर क्या कहना खोज किए थे। यानी कौन किए थे, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, कौन, रॉबर्ट हुक, है ना, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। कौन किए थे, रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने, जो एक कैसा कोशिका था, मृत कोशिका था। लेकिन 1674 ईस्वी में एंटोनी बॉर्न, कौन, एंटोनी, एंटोनी बॉर्न, है ना, एंटोनी बॉर्न, एंटोनी बॉर्न लीवन हॉक ने क्या किए थे, जीवित कोशिका का खोज किए थे, है ना जी, जीवित कोशिका का खोज किए थे। लेकिन उसके बाद और भी आए, रॉबर्ट ब्राउन जी आए। रॉबर्ट ब्राउन क्या किए, है ना, रॉबर्ट ब्राउन आए 1800 कितने में आए, 31 ईस्वी में आए, रॉबर्ट ब्राउन आए और उन्होंने कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया। क्या कर दिए हैं, केंद्रक का खोज कर दिए। उसके बाद स्लाइडन स्वान आए, उन्होंने कोशिका का सिद्धांत बनाए कि कोशिका को किस नाम यानी किस रूप में कार्य करेगा। और उन्होंने ही बताया, स्लाइडन स्वान ही ने बताया कि कोशिका हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई होता है जो शरीर के रचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से कार्य करता है। ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार से रहा हमारा किसके बारे में, मैं टोटल आपको बताया 10 क्वेश्चन मैं आपको लोग को बताने का प्रयास किया। ठीक है, अगर आप इसी तरह का अगर आप पीडीएफ भी लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर एक नंबर आपको शो करेगा। जैसे आप किसी भी पेपर को जरा उठा कर देखिएगा तो पेपर में लास्ट में एक नंबर आपको शेयर किया गया होगा। उस पर अगर आप चाहते हो कि पीडीएफ लेने के लिए, अगर पीडीएफ अगर ऐसा लेना चाहते हो, अगर पूरी तरह से क्वेश्चन बाय आंसर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर क्या कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं और अपना पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए, मैं इससे अगले वीडियो में मिलूंगा, अगले टॉपिक से मिलूंगा। जब तक हमारे तरफ से सभी स्टूडेंट, सभी भाई को जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।